गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। कल की क्लास में आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ चैप्टर में कुछ चीज़ों को समझा। आइए उनको रिपीट कर लेते हैं एक बार। इस पैराग्राफ में आपने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में समझा। उसके बाद हमने अर्थ के ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में समझा, जिसमें हमने टाइडल हिपोथेसिस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में जाना, जिसमें हमने ये पता किया कि अर्थ कितने साल पहले बनी, अर्थ पहले कैसी थी, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बाद में वो धीरे धीरे कूल डाउन हुई। और उसमें हमने मून की फॉर्मेशन को भी जाना। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हमने यहाँ तक पढ़ा था। आइए आज आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ के ख़त्म किया था, तो उससे आगे हम पढ़ते हैं। अर्थ की स्ट्रक्चर में अब हम पढ़ रहे हैं। सम रॉक्स फॉर्म्ड ऑन द अर्थ आफ्टर कूलिंग वर लाइट and some were heavier. Some rocks formed on the earth after cooling were light and some were heavier. कुछ रॉक बनी अर्थ पर जब अर्थ कूल डाउन हुई, तो कुछ तो कैसी थी, लाइट यानी हल्की थी, और कुछ थी हैवी थी। हैवी रॉक्स सैंक डीपर, जो भारी थी वो सैंक, डूब गई या बैठ गई नीचे। हमें पता है भारी चीज़ें हल्की की तुलना में नीचे बैठ जाती हैं। एंड द रॉक्स मेड अप ऑफ लाइटर एलिमेंट्स रिमेन्ड एबव, और जो चट्टानें हल्की थी वो कहाँ आ गई, ऊपर आ गई। द अर्थ सरफेस, अब अर्थ की जो सरफेस है जिस पर हम रहते हैं, ज़मीन जिसे हम कहते हैं, वाज फॉर्म्ड बाय दीज लाइटर रॉक्स, तो इन लाइटर रॉक्स से तो वो सरफेस बन गई, और जो नीचे बैठी थी उनसे क्या बन गए, गड्ढे, ओशियन, तालाब वगैरह बन गए। टुडे वी नो दैट द अर्थ स्ट्रक्चर इज इन द फॉर्म ऑफ द लेयर्स लाइक अनियंस, पील्स। अर्थ की जो स्ट्रक्चर है अभी अनियन पील्स, अनियन माने प्याज, पील माने छिलके, तो प्याज के छिलकों की तरह है। प्याज के छिलके कैसे होते हैं, जैसे एक के ऊपर एक उसमें लेयर हट जाती है, उसी तरह अपनी अर्थ की स्ट्रक्चर है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 3900 किलोमीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, अर्थ की जो सरफेस है, टू द सेंटर, उसका जो सेंटर है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अराउंड कितनी बताई गई है, 3900 किलोमीटर। कैसे, देखिए, जैसे ये आपकी एक अर्थ है, तो ये इसकी क्या है, सरफेस है जिस पर हम रहते हैं, ये इसकी हो गई सरफेस, और ये इसका क्या हो गया, सेंटर। तो इस सरफेस से और सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3900 किलोमीटर्स। So far it has not been possible to make a hole deeper than 15 किलोमीटर into the अर्थ। लेकिन अब तक जो डीपर होल अर्थ में बनाया गया है वो मैक्सिमम कितने किलोमीटर का है, 15 किलोमीटर का ही हम अब तक होल बना पाए हैं, अर्थ में अंदर कुआं खोद पाए हैं। नेक्स्ट, इट इज़ रफली बिलीव्ड दैट द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स। अर्थ जो है अपनी, ये माना जाता है 3 टाइप की लेयर से बनती हैं। उन लेयर्स को बेसिकली क्रस्ट, मेंटल और कोर कहा जाता है। The thickness of these layers is demarcated on the basis of their chemical composition or the mechanical characteristics. The thickness of these layers, जो इन लेयर्स की मोटाई है, जैसे अभी आपने देखा कि ये पूरी अर्थ में हमने देखा 3900 किलोमीटर तक था, तो ये इसमें एक लेयर ऊपर वाली मान लो, ये दूसरी लेयर हो गई और ये तीसरी लेयर हो गई। तो ये जो तीनों लेयर्स की 1, 2 एंड 3, इन तीनों लेयर्स की जो थिकनेस है वो किस बेस पर डिफाइन की गई है, केमिकल कंपोजिशन के बेस पर। जैसे हम पहली लेयर में चल रहे हैं, तो हम नीचे चलते चले, जहाँ तक केमिकल कंपोजिशन सेम रहा हमने उसको वही लेयर नाम दिया, जहाँ केमिकल कंपोजिशन अलग लगा वहाँ उस लेयर को दूसरा नाम दे दिया गया। और उसके बाद उसी तरह नीचे जाने पर जहाँ केमिकल कंपोजिशन वापस चेंज हुआ या मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ऐसे, तो उन तीनों लेयर्स को अलग अलग क्या दे दिया गया, नाम दे दिया गया। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज सॉलिड लेयर कॉल्ड क्रस्ट। यह आप पहला लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्रस्ट। हम अर्थ की पहली लेयर क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द स्किन ऑफ द अर्थ। इसको हम अर्थ की स्किन, स्किन किसी भी चीज़ की सबसे बाहरी लेयर होती है, तो हम इसको अर्थ की स्किन भी कह सकते हैं। लेयर्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे आपको लेयर्स के बारे में और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
ये देखिए, ये आपका डायग्राम है जिसमें हम सबसे बाहर की जो लेयर, ये वाली जो लेयर है, सॉरी, ये वाली जो अर्थ की लेयर है, इसको क्या बोल दिया गया है? क्रस्ट। इसकी हम बात कर रहे हैं, अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, सबसे आउटर लेयर स्किन जो है। उसके बाद इसके अंदर की लेयर बोली जा रही है मेंटल। ये क्या है? मेंटल। अभी मेंटल के भी दो पार्ट होते हैं, अपर मेंटल, इनर मेंटल। उसके बाद आ जाता है कोर, और कोर के भी दो पार्ट हैं, आउटर कोर और इनर कोर। इस तरह हम अर्थ की लेयर्स में स्टडी करेंगे। तो आइए वापस अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। क्रस्ट, तो अभी आपने फोटो में देखा, क्रस्ट अर्थ की सबसे बाहर की लेयर थी। इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द स्किन ऑफ द अर्थ। इट्स थिकनेस इज नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल द प्लेसेस। अब आपको पता है अर्थ सभी जगह से एक जैसी नहीं है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीची चीज़ें हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं नदी हैं, कहीं समुद्र हैं, कहीं गहरे गड्ढे हैं। ड्यू टू दिस डिफरेंस एट सम प्लेसेस द माउंटेन्स एंड एट सम प्लेसेस सीज आर फॉर्म्ड। अब इसी डिफरेंस की वजह से कहीं तो माउंटेन बन गए, यानी बाहर उभर के आ गई हैं चीज़ें, और कहीं सी बन गए। अब सी क्या है? बेसिकली गड्ढे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। अब ये सरफेस की बात कर रहे हैं, हमने सरफेस देखी क्रस्ट, उस क्रस्ट को भी अब दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, अब लिथोस्फीयर देखते हैं क्या होती है, इज फॉर्म्ड ऑफ द सॉइल, मिट्टी, सॉइल माने मिट्टी, फॉर्म्ड ऑफ सॉइल। तो जो मिट्टी है अर्थ पर, मिट्टी जो फैली रहती है, उसको क्या बोल दिया जाता है? लिथोस्फीयर। द पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, द लिथोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज द बायोस्फीयर। अब यहाँ एक नई टर्म आती है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर देखो क्या है। अब हमने जाना हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो जो लिथोस्फीयर है और हाइड्रोस्फीयर है, इसके अलावा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर आपने कल समझा था, जो ऊपर की गैसेज हैं हमारे चारों ओर आसमान में, उन तीनों से मिलकर क्या बनता है? बायोस्फीयर। अब बायो का मतलब लिविंग थिंग्स, तो जहाँ लिविंग थिंग्स रहती हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? लाइफ एग्जिस्ट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बायोस्फीयर, तो आप बता देंगे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। द बायोस्फीयर हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड ऑन एनी प्लानट अदर देन अर्थ। अब आपको पता है अर्थ पर ही लाइफ है, क्योंकि यहाँ बायोस्फीयर बन चुका है, लाइफ को सपोर्ट करता है बायोस्फीयर, अदर किसी प्लानट पर अभी बना नहीं है। द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्रस्ट हैज़ नॉट बीन द सेम फ्रॉम द बिगिनिंग एज इट इज़ टुडे। अब जो एक क्रस्ट की स्ट्रक्चर है, वो भी ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसी है। एट प्रेजेंट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ये आपको पता है, अर्थ की सरफेस और अभी 70% पार्ट पर क्या है? पानी है। दिस नॉर्मली रिमेन्स फ्लैट। द रिमेनिंग 30% पार्ट इज लैंड विच हैज़ प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, सैंड वैलीज एट डिफरेंट प्लेसेस। 70% पर पानी है जिन्हें हम ओशियंस में बांट चुके हैं, बाकी 30% पर हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, देश हैं, महाद्वीप हैं, जिन पर हम रहते हैं। अब उनमें क्या है? लैंड ज़मीन है, प्लेन्स यानी मैदान है, माउंटेन पर्वत हैं, डेजर्ट रेगिस्तान है, सैंड वैलीज रेत की टीलें हैं। ये आप डायग्राम देखिए, ये जो अर्थ की ऊपरी लेयर है सबसे, ये क्या है? क्रस्ट। उसके बाद एक ग्रीन पार्ट हो जाता है मेंटल, और ये एक्सटर्नल कोर और ये इंटरनल कोर। इस तरह अर्थ की लेयर है ये। आगे बढ़ते हैं। अब क्रस्ट में देखते हैं। फॉर ए फ्यू मिलियंस आफ्टर द अर्थ क्रिएशन, अर्थ की क्रिएशन के कुछ लाख सालों बाद, मिलियंस माने लाख, द अर्थ क्रस्ट वाज थिन। तब अर्थ की क्रस्ट कैसी थी? पतली थी। एंड इन द फॉर्म ऑफ ए यूनिट, और एक ही पूरी क्रस्ट थी, यानी एक ही पूरी लेयर थी। विद द कूलिंग ऑफ द अर्थ द क्रस्ट टर्न इनटू ह्यूज रॉक्स। लेकिन जैसे जैसे अर्थ कूल हुई, तो वो जो क्रस्ट थी वो भी ब्रेक हो गई, और उसमें क्या बन गए? पार्ट्स बन गए। दीज ह्यूज रॉक सेगमेंट्स आर कॉल्ड, दीज ह्यूज रॉक सेगमेंट्स, ये जो चट्टानें बनी बड़ी बड़ी, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। ये आपकी क्रस्ट थी अर्थ की, ऊपर की बाहर की लेयर, तो पहले तो ये पूरी की पूरी ऐसी ही थी, बिल्कुल सेम, फुल जैसे वाइट कलर्ड। लेकिन धीरे धीरे जब अर्थ कूल डाउन हुई, तो इसमें ऐसे क्या बनती चली गई? लेयर्स बनती चली गई चट्टानों की। तो जो ये पार्ट्स हैं, इनको क्या बोल दिया जाता है? टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है। देखो जैसे इस फोटो में,
ये जो क्रस्ट है ऊपर की लेयर, ये ग्रीन एंड ब्लू कलर की जो दिख रही है, तो ये पहले तो क्या थी, पूरी एक जैसी एक साथ थी, लेकिन अब इसमें बीच में ऐसे क्या बन गई हैं, दरारें जैसी बन गई हैं। और इनको क्या, ये जैसे ये किस्सा किसका हो गया, ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, तो इन ये क्या बोली जाती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। आगे देखिए, द कॉन्टिनेंट्स आर लोकेटेड ऑन टेक्टोनिक प्लेट्स। कॉन्टिनेंट्स आप जानते हैं हमारे पूरे अर्थ पर कॉन्टिनेंट्स में सारे देश बटे हुए हैं, आप मुझे बताएंगे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो किन पर सिचुएटेड है, टेक्टोनिक प्लेट्स पर। दीज टेक्टोनिक प्लेट्स आर स्लोली मूविंग अवे, ये धीरे धीरे क्या हो रही हैं, दूर, लेकिन बहुत धीरे। कितना धीरे, द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स इज कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ द ग्रोथ ऑफ आवर नेल्स। जितनी स्पीड से हमारे नाखून बढ़ते हैं उतनी ही स्पीड लगभग इनकी मूव होने की है। इनिशियली व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट्स वर लाइट देयर स्पीड वाज फास्ट, नाउ इट इज स्लो। जब ये पहले हल्की थी तब इनकी स्पीड फास्ट थी, लेकिन अभी कैसी हो गई हैं, स्लो हो गई हैं। 29 टेक्टोनिक प्लेट्स हैव बीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो पूरी सरफेस है, क्रस्ट है, उस पर अब तक 29 टेक्टोनिक प्लेट फाउंड की जा सकती हैं। ये थी क्रस्ट की बात। नाउ सेकंड लेयर, द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेंटल। क्या बोला जाता है अर्थ की सेकंड लेयर को, मेंटल बोला जाता है, जो क्रस्ट के अंदर होती है। दिस इज द थिकेस्ट लेयर। अब ये सभी लेयर में सबसे मोटी लेयर है। इट इज़ नॉर्मली मेड अप ऑफ हॉट मोल्टेन रॉक्स। ये जनरली किससे बनी हुई, हॉट यानी गर्म, मोल्टेन मतलब पिघली हुई, रॉक्स माने चट्टाने, चट्टानों से बनी हुई है। जो चट्टाने कैसी हैं, पिघली हुई हैं, बहुत गर्म है, इतनी गर्म है कि वो पिघल गई हैं, जैसे लावा होता है। द अमाउंट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम इन दीज सिलिकेट रॉक्स इज मोर एज कम्पेयर टू द अर्थ क्रस्ट। एज कम्पेयर टू द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट के कंपैरिजन में देखें तो आयरन और मैग्नीशियम मेंटल लेयर में ज़्यादा हैं। बबल्स कीप राइजिंग इन ए बॉइलिंग लिक्विड। अब इस लिक्विड में क्या होता है, बबल्स, जैसे हमें अभी ऊपर पड़ा कि इसमें पिघली हुई चट्टाने हैं, मोल्टेन रॉक्स, और वो गर्म है। तो कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसमें क्या आता है, उबाल आता है, तो इसमें ही बबल्स क्या होते रहते हैं, उठते रहते हैं। इन द मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ द मेंटल कीप्स मूविंग अप एंड डाउन। अब ये गर्म है, मोल्टन है, इसी वजह से अर्थ के मिडिल पार्ट में मेंटल जो है वो क्या होती रहती है, अप और डाउन होती रहती है। ये थी अर्थ की सेकंड लेयर मेंटल। अब हम बात करेंगे अर्थ की सबसे सेंट्रल और थर्ड लेयर कोर के बारे में। The earth's central part is called the core. Being the deepest part, it is the hottest part of the earth. Being the deepest, ये सबसे गहरा यानी सबसे अंदर का सेंटर पार्ट है। Also it is the hottest, और ये सबसे गर्म भी है। The temperature of the core is estimated to be 7000 डिग्री सेल्सियस। 7000 डिग्री सेल्सियस, सन से भी ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है ये, आग लगी हुई है एक तरह, आप ये मान सकते हैं। द रीज़न फॉर द हाई टेम्परेचर ऑफ द कोर इज़ द हीट विच वॉज लेफ्ट इनसाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। अब ये इतनी गर्म क्यों है, आपने कल की क्लास में पढ़ा था, अर्थ शुरू में कैसी थी, आग का एक गोला थी। वो जैसे जैसे ठंडी हुई तो उसकी जो सरफेस है वो तो बहुत जल्दी ठंडी हो गई, लेकिन कोर अभी तक कैसी बनी हुई है, गर्म बनी हुई है। देर आर ऑल्सो एविडेंसेज ऑफ द ग्रेजुअल कूलिंग ऑफ द कोर। लेकिन इस बात के भी सबूत मिले हैं, एविडेंस मिले हैं कि कोर भी क्या हो रही है, धीरे धीरे ठंडी हो रही है। द कोर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। अब जिस कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरनल कोर इज बिलीव टू बी सॉलिड एंड इज प्योरली फॉर्म्ड ऑफ आयरन। इंटरनल कोर है वो सॉलिड है, जैसे अपनी क्रस्ट सॉलिड है वैसे ही, लेकिन वो किसकी बनी हुई है, पूरी तरह आयरन की बनी हुई है। सम साइंटिस्ट हैव एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग गोल्ड एंड प्लेटिनम। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इसमें गोल्ड और प्लेटिनम भी हो सकता है। आउटर कोर कैसी है, मोल्टन, ये कॉमन नहीं है यहाँ, मोल्टन आयरन का मतलब पिघला हुआ लोहा है इसमें, और निकेल एक धातु होती है लोहे की तरह, जो प्रोमिनेंटली बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है आउटर कोर में। आपने फोटो में देख ली थी इनर कोर कौन सी है और आउटर कोर कौन सी है। साइंटिस्ट बिलीव दैट द कोर इज नॉट स्टेबल बट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग फास्टर देन द अर्थ। कुछ साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि कोर लगातार अर्थ से भी तेज क्या हो रही है, घूम रही है। कोर इज द मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ द अर्थ। डेंस मतलब जितना ज़्यादा कोई आपस में जुड़ के रह रहा है, जैसे लोहा मिट्टी से ज़्यादा डेंस है, तो बहुत ज़्यादा डेंस माना गया है कोर को। इट्स डेंस इज मच हायर देन दैट ऑफ द क्रस्ट, मतलब अपनी ज़मीन से भी ज़्यादा सख्त है अंदर से जो कोर है। द कॉज ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ इज द कोर। अर्थ पर जो मैग्नेट बनती है नॉर्थ टू साउथ, उसका रीजन भी क्या है, कोर। अर्थ केमिकल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मीटेरॉइड्स। अर्थ का केमिकल स्ट्रक्चर किन के जैसा है, मीटेरॉइड्स के जैसा है। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं,
कचरा कह सकते हैं आप इसको, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी दूसरे प्लानट से, किसी दूसरे स्टार से टूटकर अलग हो जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है? मेटेरॉइड्स। अब हमने पढ़ा था कि अर्थ भी अपनी सन से अलग हुई है, तो वो भी एक तरह क्या हो गई? मेटेरॉइड, लेकिन एक बहुत बड़ा मेटेरॉइड हो गई, ए लार्ज मेटेरॉइड। ये मेन एलिमेंट्स एंड दियर क्वांटिटीज फाउंड इन द अर्थ, ये अर्थ के अंदर मिलने वाले मेन एलिमेंट और उनकी क्वांटिटी है। जैसे आयरन 34.6% है, ऑक्सीजन 29.5% है, सिलिकॉन 15.2। इसी तरह आप इस टेबल को पूरी पढ़ लें, देख लें। टेबल देख ली होगी आपने। तो ये हमने अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में जाना, उसकी 3 लेयर के बारे में जाना, कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब हम बात करेंगे अर्थ के एनर्जी सिस्टम की। अर्थ पर जो एनर्जी है, जो एनर्जी हम लेते हैं एनवायरनमेंट से, वो कहाँ से आई? We live on the surface of the earth. About 70% of the surface of the earth is covered with water. Plain, mountain, valleys, deserts are seen on the remaining 30% part. Remaining जो 30% part है उस पर मैदान, पर्वत, घाटियाँ और रेगिस्तान दिखते हैं। There are many evidences which can prove that the surface of the earth was not always the same. कई सारे सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि अर्थ की सरफेस सेम नहीं थी जैसी अब है। Where there is huge mountain like the Himalayas, there was once a sea named Tethys. जहाँ आज की डेट में हिमालय बड़ा पर्वत है, बहुत बड़ा, वहाँ कभी क्या हुआ करता था? एक सी हुआ करता था, एक समुद्र हुआ करता था, जिसका क्या नाम है? टेथिस सागर भी जिसको हम कहते हैं। सेवरल टाइप्स ऑफ फोर्सेज वर्क कंटिन्यूसली टू चेंज द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब वो सागर पहाड़ कैसे बन गया? वहाँ से पानी हट गया और वहाँ पर उभार आ गया, एक ऊपर माउंटेन निकल के आ गया। तो ये किसी ना किसी तरह के फोर्स से होता है, और फोर्स आपको पता है एनर्जी से आता है। दीज पावर्स आर कॉल्ड द टेक्टोनिक पावर्स। अब जो ये पावर है जिनकी वजह से ये फॉर्मेशन हुए, उनको क्या बोला जाता है? टेक्टोनिक पावर्स। टेक्टोनिक पावर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब ये टेक्टोनिक पावर कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज इंटरनल टेक्टोनिक पावर, आंतरिक पावर। सेकंड इज एक्सटर्नल टेक्टोनिक पावर। इनको हम इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स और एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्स भी कहते हैं। इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस के बारे में अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।